नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने पेंशन में आ रही समस्याओं को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेंशन की समस्याएं सामने आने पर समाधान जल्द किया जाएगा और मामले में अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा पेंशन संबंधी शिकायत को लेकर बुजुर्ग महिला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची। इस दौरान सीएम ने अपनी जेब से 2500 रुपए निकालकर महिला को दिए। साथ ही कहा कि अगले महीने से पेंशन खाते में आ जाएगी। वहीं जन समस्याएं सुनने के दौरान मुख्यमंत्री की सख्ती भी देखने को मिली। खरकजाटन गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से पंचों को मिलने वाले मानदेय में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसको लेकर सीएम ने लाखन माजरा खंड के तत्कालीन ग्राम सचिव अमित कुमार को निलंबित करने का आदेश दे दिया। अर्थात पात्र और अपात्र इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेज जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी, उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं और उन गलतियों को हमने जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और ग्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू कराते हैं। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिससे देश में बार बार अशांति फैलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में हाहाकार मचा है और केजरीवाल पंजाब के सीएम को काम नहीं करने देते हैं और सरकार के दम पर झूठा प्रचार करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस देश का जो बड़ा वर्ग था उसको दबाने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि देश में बार बार अशांति रही। आज की सरकार जो है पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास स्थिति पर लेकर चल रही है। कांग्रेस खुद संकट में है। पंजाब का मुख्यमंत्री है, पंजाब में सैलरी देने के टाइम पे सैलरी नहीं दे सकते, उस मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे। कभी उसको गुजरात ले जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, कभी हरियाणा लेके जा रहे हैं। हाहाकार पंजाब में मची हुई है, लेकिन प्रचार के दम पे सरकार के पैसे से अपना झूठा प्रचार करके वो सत्ता कहना चाहते हैं और जनता इस चीज को समझती है। उधर चरखी दादरी जिले में गांव बलाली में विनेश फोगाट ने कुश्ती में अपना परचम लहराते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ी विनेश फोगाट को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बेटा खूब है देश में बेटी नाम कर्या से देश खातर मेडल लिया से पद्मश्री मिलेगा तो खुशी तो बेटा हुआ है। सरकार ने हरियाणा सरकार ने खेल मंत्रालय को
ये नाम रिकमेंड किया है और अभी घोषणा खेल मंत्रालय की तरफ से 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर उसकी घोषणा होगी। तो अभी तो ये हम मान सकते हैं कि अभी तो वो सरकार ने नाम भेजा है और हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आगे अब की बार विनेश को पद्मश्री पक्का मिलेगा। पिछली बार कुछ कारणों से सरकार के दबाव रह गया। उधर कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी सदस्य कुमारी शैलजा ने हिसार में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कुमारी शैलजा ने भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया जाएगा। आज के दिन देश में जिस प्रकार के हालात हो गए, आपस में लोगों को बांटने की बात होती है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, कभी जाति के नाम पर राजनीति की जाती है। हमारे जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हमारे देश को जिस विचार ने जोड़ के रखा हुआ है सदियों से, आज उस पर प्रहार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज कैथल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में शर्मा ने 20 नई और 2 पुरानी शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें से 19 शिकायतों का समाधान हो गया, जबकि 3 समस्याओं को अगले वाली बैठक के लिए पेंडिंग में रखा गया है। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिल रहा है। वहीं दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बसों के एंट्री बंद करने को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार को पत्र लिख मार्च तक का समय मांगा है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही नई बसें शामिल होंगी। पूरे हरियाणा बसों की स्थिति ठीक है और जो बार बार जो बसों की बात 809 सवारी सीट्स उड़ाने वाली और पूरे हरियाणा में और दिल्ली में जितनी 500-600 जितनी एनसीआर की होगी वो बसों का भी बेड़ा आने मार्च तक पूरा कर उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का दौरा किया। आपने इस दौरे में कैलाश चौधरी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक कृषि फार्म का निरीक्षण किया और गुरुकुल गौशाला प्राकृतिक खाद मॉडल की भी जानकारी ली। इसी के साथ गुरुकुल सभागार में प्राकृतिक कृषि पर होने वाली चर्चा में शिरकत करेंगे। तो सारा डिटेल में बताया गया। बाकी उधर हरियाणा रोडवेज के बस चालक की दादागिरी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर खड़ी बस का पुलिस ने चालान काट दिया। वहीं पुलिस और रोडवेज कर्मी के बीच आधे घंटे तक नोकझोंक चलती रही। बस हरियाणा रोडवेज ड्राइवरी डिपार्टमेंट की है। साथ ही साथ बस चालक ने आरसी परमिट की हवाला देते हुए बता दें कि हरियाणा रोडवेज की गाड़ियां नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रही हैं। के आगे से भी टाइम होता है तो उसमें हम सारे खड़े रहते हैं और रश ज्यादा होता है ट्रैफिक का, तो इसलिए इन्होंने बीच में रोक दिया गया। इसलिए मैंने कंडक्टर को कहा भी प्लीज आप आगे लीजिए, बोलो सर हम नहीं लेंगे, आगे वाले हटाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट की भी, वो भाई चालान हो जाएगा, तो कंडक्टर ने ये कहा, बोलो सर कर दो, चालान कर दो आप। फिर मैं आया सर, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने जो है फिर पे कर दिया विदाउट नंबर प्लेट, रॉन्ग पार्किंग का। सर मैंने चालान किया।
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुलता है, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। हरियाणा में ट्रांसफर नीति पर घमासान, शिक्षक, छात्र और अभिभावक परेशान। बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, कब होगा समस्या का समाधान? देखिए मसला रात 8 बजे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर हिसार से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। CIA पुलिस की टीम ने गांव दौलतपुर में हुए मामले में बाबरिया गैंग के 10,000 के नामी वांछित अपराधी और मामले में आखिरी झूठे अपराधी बादल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी पर IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह ने बताया कि आरोपी 10,000 रुपए का इनामी शातिर अपराधी है। गांव दौलतपुर में वारदात करने के बाद उत्तर प्रदेश चला गया और पकड़ने जाने के डर से अपना ठिकाना बदलता रहा। आरोपी ने मोबाइल और सिम कार्ड कहीं रास्ते में फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी बादल और उसके साथियों पर जिला सिरसा और बहादुरगढ़ में IPC की धारा 460 के तहत अंकित अभियोग सहित 12 से 13 अभियोग अंकित हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। CIA हिसार की टीम SI संदीप कुमार ने 10,000 के इनामी बदमाश बाबरिया गैंग के सदस्य, लूट, डकैती और मर्डर और चोरी घटनाओं में वांछित अपराधी बादल, वासी जाबा, अटेरना, बल्लभगढ़, वृदाबाद को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग रेप पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल में भर्ती नाबालिग और उसके बच्चे दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। नाबालिग के माता पिता ने नवजात बच्चे को अपने साथ रखने से मना कर दिया है। नाबालिग से उसके ही चाचा ने रेप किया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। हमने कार्रवाई करी, कहीं खोजने नहीं लगा। हमारे फूफा का लड़का अजय नाम लड़का का और वो लापता। हमने सिम मांगी उससे तो सिम नहीं दी उसने, वो फिर से लापता हो गया। जब इसी पुलिस ने कार्रवाई करी हमने दुनिया भर में
पर कोई हमारी जानकारी में नहीं बात बनी। आपके पास में ही काम करता था फूफा? हाँ, 2-3 खेत पास में ही काम करता, पास कम काम करता। फिर वो चला गया? फिर चला गया। तो 16 साल की 15 साल की बेटी आपकी उसके पीछे? हाँ। तो आपने कंप्लेंट करी थाने में? हाँ, सभी थाने में करी है। उसको सर जताया था? हाँ। फिर पुलिस कब ढूंढ कर लाई उसको? कितने महीने? अभी कितने महीने बाद ढूंढ पाई? 13 महीने में। 13 महीने बाद ढूंढ? हाँ। कहाँ से ढूंढा है? शेरगढ़ से। हाँ। बेटी साथ में ही थी? हाँ। पुरानी सिम चालू की? हाँ, उसी से पकड़ी है, पकड़ा गया वो। 13 महीना में जाकर लड़की को पता लगाओ। बतेरी हमने सब्जी का रिपोर्ट सब्जी करी, हमारी कुछ कार्रवाई नहीं पाई। फरीदाबाद पुलिस ढूंढ नहीं पाई? हाँ, सब्जी का ढूंढी है पुलिस ने, तो सीबीआई ने भी दे रखी है। जब फिर तिगाम थाने वाली पुलिस उसको लाई। कितने पहले लाई है? और ऐसे हो गए कोई 10-12 दिन। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ का है, जहां दबंगों ने एक आड़ती के साथ मारपीट की। आड़ती के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में पीड़ित आड़ती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अटक लड़ाई लड़ रहे थे, आगे मारपीट करके गए हैं सरियन से, बस, और छीना छपती करी है। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? बात तो ये था, एक रिक्शा खड़ा था, वो लोड आ रहा था, वो रिक्शा फट रहा था। मैंने जैसे जो गई, नहीं भाई ना रुक जा, रिक्शा जा रहा है, मेरा नहीं है। और वो कह रहा नहीं, जो आगे गाली दौड़ता था बुरी बुरी। मैंने कहा भाई जा तू, फिर आया लौट के, बाकी बस सरिया से मारा हूँ और छीना छपटी चली। मामला था, वो रिक्शा ठाड़ा था पल्लेयार का दूसरे का। हाँ, स्कूटी पे आए थे, आते बोला रिक्शा किसका है? पड़ोसी ने बोला पता नहीं किसका है, छोटा वाला ठाड़ा था। उससे कह रहा रिक्शे को उठाओ गाय दे के। रिक्शा वाला तो नहीं था, वो पंड करो, पंड दूंगा से। फिर पंड ने कह रहा था, तो छोटा वाला मेरा भाई है विजयपाल, उसके छोड़े आए। उसने बोला क्या भाई 15 करो, गरीब आदमी का रिक्शा है, पल्लंग निकल जा, जगह है खाली। तो नहीं निकला, गाय फाइन देने लगा। एक लड़का ले गया था स्कूटर लेके पहले, तो यहाँ पे एक रिक्शा लोड हो रहा था, रास्ता वाली तरफ से जाने के लिए खाली थी, तो उसने आके अपना वो स्कूटर रोक लिया, स्कूटी जो है, और बोला इसे करने लग गया, मैं इसे पलट दूंगा मैं। इसने मना करते हुए पलटो को, गाय को पल्लंग रास्ता निकल जाओ। इसी बात थोड़ा सा विवाद हो गया, दोनों में गाली गलौज। अम्बाला छावनी में सिविल अस्पताल का कायाकल्प टीम ने निरीक्षण किया, जहां टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डॉक्टर राकेश चौधरी ने कहा कि कायाकल्प टीम अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची थी और आज सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर काम कर रहे हैं। पैरामीटर्स हैं, मापदंड है, उसके हिसाब से डॉक्टर को देखती है कि पेशेंट की कैसी है, सफाई कैसी है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसा है। ये पहले भी हो चुका है और एक निरंतरता वाली एक क्रिया है। इसके अलावा हमारे आपको पता है कि क्वालिटी के लिए भी 1 महीना पहले हमारे पास नेशनल असेसमेंट हुई थी, इसमें तीनों जो असेसर थे वो नेशनल लेवल के आए थे। उसकी रिपोर्ट हमें रिलेटेड है और हमें पूर्ण आशा है कि हमने पूरी मेहनत की है। CSC Nikdu Karna is Dr. Abhay, dentist assistant, and is Dr. Anshu, medical officer. तो ये ध्यान के जो असेसमेंट होती है वो असेसमेंट हम करने आए हैं। इसमें ऐसी कोई इंस्पेक्शन या वो नहीं होती सुपरविजन, इट इज एन असेसमेंट सुपरविजन, जिसमें हम बताते हैं कि यहाँ पे ये देखते हैं कि कायाकल्प मतलब कि कितनी सफाई और इन्फेक्शन कंट्रोल पे इसमें ज्यादा तवज्जो दी जाए।
उधर हिसार जिले के फरीदपुर गांव में स्कूली छात्र छात्राओं का स्कूल के सामने धरना जारी है। स्कूल के सभी शिक्षकों का तबादला होने के बाद अब स्कूल सिर्फ एक क्लर्क के सहारे चल रहा है। पूर्व विधायक नरेश सैलवाल ने स्कूली बच्चों के धरने को अपना समर्थन देते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूल बंद करने की साजिश रच रही है। दिक्कत चोटी होने को नहीं और 12-13 घंटे धरना चल रहा है। बूढ़े बुजुर्ग आदमी आपका धंधा छोड़ के मार छोड़ के इन बच्चा ने आश्वासन दे से इन्हें लाइन में रखा है, इन्हें कुछ सुतरी शिक्षा दे से और भगवाई भी हमारा भाई सरकार है और हमारा मौके बने जैसे वो तो मैंने दिला को नहीं। शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने छात्रों के संग धरना प्रदर्शन किया और साथ ही आरोप लगाया कि शिक्षकों की नियुक्ति न होने के चलते बच्चों का भविष्य जो है खतरे में पड़ा हुआ है। बच्चों के पढ़ाई के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर इंद्री के चौगावा गांव में सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी से नाराज ग्रामीणों और बच्चों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यमुना नगर रोड पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर बीईओ राममूर्ति शर्मा ने ग्रामीणों को स्कूल में अस्थायी रूप से कुछ अध्यापकों की नियुक्ति और स्कूल में जल्द ही स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। बीईओ के आश्वासन के बाद गांववासियों ने जाम खोला। गांव के सरपंच देवेंद्र मंडरा ने बताया कि पिछले काफी समय में स्कूल में अध्यापकों की कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बाद भी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही। शिक्षकों की कमी के चलते ये ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। शिक्षकों की मांग है कि स्थायी रूप से शिक्षकों की जो है यहां नियुक्ति की जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य संवर सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।